कल रात गांधीनगर के रुद्राक्ष विला में रोहित ठाकुर नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या का कारण रोहित ठाकुर ने अपनी पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति से गैर संबंध बताया है। इस वक्त रोहित ठाकुर पुलिस की हिरासत में है। रोहित ठाकुर ने कहा है कि उन्हें अपने बचाव में कोई कार्यवाही नहीं करनी है। कानून का जो भी फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। भव्य, आजकल नींद तो ठीक से ले रहा है ना? यार निखिल, आज से 2 दिन पहले मैंने एक सपना देखा। उदय, जो मेरे साथ ही ऑफिस में काम करता है, एक्सीडेंट में उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। और जब मैं ऑफिस पहुंचा तो वाकई में उसका हाथ फ्रैक्चर था और बिल्कुल वही घटना घटी जो मैंने सपने में देखी थी। यार निखिल, मेरे सपने की जो घटनाएं हैं वो ना तो किसी का अतीत होती है और ना ही भविष्य। ये घटनाएं वर्तमान में घट रही होती है। भव्य, सपना देखते हुए तूने कभी ऐसी कोशिश की है कि उसमें जो बुरी घटनाएं घट रही हैं उसको बदल सके? एक बार ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसा तभी मुमकिन है जब मुझे पहले से आभास होने लगे कि आगे सपने में कुछ बुरा घटने वाला है। क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूं? जी सॉरी, क्यों? मैं एक डॉक्टर हूं। आप लोग जो यहां बैठ के बात कर रहे थे, मैं पीछे बैठ के सुन रहा था। मुझे लगा कि मैं तुम्हारी परेशानी में तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं। चलिए। किससे बात कर रही हो? दिन भर फोन पे लगे रहती हो। कुछ नहीं, वो पूजा का मैसेज आया है, कल शॉपिंग पे जाना है। कौन है ये? ये सिर्फ दोस्त है मेरा। कौन सा दोस्त है? कहाँ का दोस्त है? कब से चल रहा है ये? कब से चल रहा है ये? हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। कब से चल रहा है ये? कब से बोला था मैं तुमको? हाँ? कब से बोला था मैं तुमको? हाँ? हाँ? क्या? क्यों? कौन है वो? कौन है? है कौन? कौन है वो? यही है ना वो जिससे दिन भर बात करते रहती हो? दोस्त है मेरा सिर्फ। कौन सा दोस्त? कैसा दोस्त? कहाँ का दोस्त? तुम गलत ले रहे हो। मैं गलत ले रहा हूँ कि तुम गलत कर रही हो? तुम हाँ? गलत समझ रहे हो। मैं गलत समझ रहा हूँ? हाँ? इसी से बात करते रहती थी ना?
ओह, पिया, मुझे लगा कि मैं तुम्हारी परेशानी में तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं। चलिए। भव्य, तुम्हें मेरा एक काम करना है। बदले में मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। जी सॉरी, आपने कहा था आप एक डॉक्टर हैं, फिर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, पर इस वक्त मैं एक मुसीबत में हूं। मुसीबत? अगर तुम मेरा काम कर दो तो 20 लाख रुपए तुम्हारे। जी, मैं आपका क्या काम कर सकता हूं? मैं तो आपको जानता तक नहीं। तुम सपने देखते हो ना, तुम्हारा सपना ही तुम्हारी ताकत है। तुम जो चाहो अपने सपने के जरिए कर सकते हो। ये मेरी गर्लफ्रेंड है जिसने मुझे धोखा देके इस आदमी से शादी कर ली। तुम सपना ऐसा देखो कि उसका पति ही उसे मार दे। ना तुम फंसो ना मैं। माफ कीजिए सर, मैं किसी की जान का सौदा नहीं करता, क्योंकि हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें भोगना पड़ता है। ओहो भव्य, ये सब कही सुनी बातें हैं। और वैसे भी तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें सिर्फ सपना देखना है जो हकीकत में बदल जाए। और 20 लाख रुपए तुम्हारे होंगे। 20 लाख। ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा कांटेक्ट नंबर और एड्रेस है। तुम्हारे घर पहुंचते ही तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है। Club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then भव्य, आजकल नींद तो ठीक से ले रहा है ना? तुम्हारे घर पहुंचते ही तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। हाँ। डॉक्टर, इन सपनों से बहुत तकलीफ होती है मन में। भव्य, तुम बहुत समय से मेरे पास आ रहे हो और ये जो तुम सपने देखते हो ना, मुझे तो ये कोई बीमारी नहीं लगती। ये तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक
शक्ति है। वैसे मेरा एक जूनियर डॉक्टर आ रहा है, मैं उनसे तुम्हारे बारे में बात करूंगा। ओके भव्य, थैंक यू सर। हेलो सर। अरे आओ आओ आदित्य। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे है? आदित्य, मेरा एक पुराना पेशेंट है भव्य। मैं चाहता हूं कि उसके आगे का ट्रीटमेंट आप कीजिए। ओके सर। मैं यहाँ। आओ अंदर आओ। भव्य, मैं तुम्हें पूरे पैसे दे चुका हूँ, काम भी पूरा हो चुका है, फिर तुम आज यहाँ मेरे घर क्यों आए हो? सर पैसे तो मुझे मिल गए, आपने मुझे 20 लाख रुपए दिए। अब मैं उन पैसों से जो चाहे वो कर सकता हूं, तो सोचा क्यों ना आपको रिटर्न गिफ्ट दे दूं। रिटर्न गिफ्ट? तुम मुझे क्या रिटर्न गिफ्ट दोगे? दे सकता हूं ना सर, क्यों नहीं दे सकता। माफ कीजिए सर, मैं किसी की जान का सौदा नहीं करता, क्योंकि हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें भोगना पड़ता है। ओहो भव्य, ये सब कहीं सुनी बातें हैं। और वैसे भी तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें सिर्फ सपना देखना है जो हकीकत में बदल जाए। ये भव्य आदित्य के घर में? मैंने तो इन दोनों को मिलाया ही नहीं है। कल रात सुभाष नगर में डॉक्टर आदित्यनाथ की हत्या कर दी गई। उनके सीनियर डॉक्टर सुरेश जैन ने कातिल को पहचान लिया। कातिल जल्द ही पुलिस की हिरासत में होगा।
मैं जानता हूं भव्य, तुम इसमें कहीं भी दोषी नहीं हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा हो। डॉक्टर आदित्यनाथ के कातिल भव्य को पुलिस ने हिरासत में लिया। डॉक्टर सुरेश जैन का स्टेटमेंट है कि कातिल की मानसिक हालत ठीक न होने की वजह से उसे कम सजा दी जाए। अदालत ने कातिल को 4 साल की सजा सुनाई है। व्यक्ति इस संसार में कहीं भी छुप जाए, परंतु उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही होता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह शुभ कर्म करे, अशुभ कर्मों में सहयोग ना दे, कोई पाप कर्म ना करे। धन की वर्षा होने से भी आदमी की कामना की पूर्ति नहीं होती। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कामनाओं की पूर्ति में अल्प स्वाद है और दुख है। कामुकता से दुख पैदा होता है, कामुकता से भय पैदा होता है। जो कामुकता से एकदम मुक्त है उसे न दुख है और न भय है। न माता, न पिता, न कोई दूसरे रिश्तेदार व्यक्ति की उतनी भलाई करते हैं जितनी भलाई सन्मार्ग की ओर गया हुआ उसका अपना चित्त करता है। व्यक्ति अपने जीवन की गति स्वयं अपने कर्मों से निर्धारित करता है। अपने जीवन के प्रकाश का दीपक तुम स्वयं जला सकते हो और कोई नहीं। अत्त दीप भव, अपने दीपक स्वयं बनो।